लग्नाचे दागिने म्हणजे श्रीमंत पेशवाई दागिने. नाशिकचे सुप्रसिद्ध सराफ मयूर अलंकार सराफ. ताज्या बातम्यांसाठी नाशिक न्यूजच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा. सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया नाशिक क्षेत्राच्या वतीनं आयोजित मेगा कृषी क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम नाशिकमध्ये उत्साहात पार पडलाय. शेतकरी बांधवांना विविध कृषी कर्ज योजनांची माहिती देत त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचा यामागचा उद्देश. नाशिक येथील गोखले एज्युकेशन सोसायटीच्या शर्मल हॉल येथे या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलेलं होतं. या कार्यक्रमाला बँकेचे कार्यपालक निदेशक MV मुरली कृष्णा हे प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित होते. तसेच मनीष रावल नाशिक इंडस्ट्रीज अँड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनचे उपाध्यक्ष आणि भाऊसाहेब खांडबहाले सेंट्रल गोदावरी कृषक सेवा संस्थेचे अध्यक्ष यांचीही मान्यवर म्हणून उपस्थिती लाभली आहे. कार्यक्रमाच्या प्रारंभी नाशिक येथील क्षेत्रीय कार्यालयाचे प्रमुख कुमार गौतम यांनी मराठी भाषेत उपस्थितांचे स्वागत करत विविध कृषी आणि कृषीपूरक कर्ज योजनांची सविस्तर माहिती दिली आहे. यामध्ये सेंट ॲग्री गोल्ड लोन, सेंट किसान वाहन, सेंट क्लस्टर फायनान्स, PMFME योजना, सेंट पोल्ट्री योजना, सेंट फार्म मशिनरी योजना आदी योजनांचा यामध्ये समावेश होता. ग्राहकांनी आपल्या जवळच्या शाखेत संपर्क साधल्यास 3 ते 7 दिवसांत कर्ज प्रस्तावांची पूर्तता करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील अशी ग्वाहीही यावेळी देण्यात आली आहे. 1911 से 115 साल से कंटिन्यूअस सतत प्रयास कर रहा है ग्राहक सेवा अच्छा सेवा देने का और हमेशा आपको देता आया है 115 सालों से. थोड़ा सा अगर बैंक के बारे में आपको बताया तो सर अगर ATM भी जोड़ दिया जाए और BC पॉइंट्स भी जोड़ दिया जाए तो मोर देन 20,000 20,000 से ज्यादा कस्टमर टच पॉइंट है. तो मेरा इतिहास पुराना है सर, इतिहास पुराना है मेरा और साथ में मेरा नेटवर्क भी है सर. तो आपको सर्विस में और किसी भी चीज में बैंकिंग प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी सर्विस में आपको कहीं से भी कमी नहीं होगा, ये मेरा वादा है और ये हम लोग हमेशा से करते आए हैं. ये बैंक जब स्थापित हुआ था सर तो आपको बताते हुए खुशी होगा, आज हम लोग देखते हैं कि लोग देशभक्ति अपना साबित कर रहे हैं सब जगह पे, चाहे वो सेना पे हो, चाहे मंत्रालय में बैठ के और चाहे आम किसान हो या फिर एक बिजनेसमैन हो. तो सबका अपना कर्तव्य है देश के प्रति और हम लोग सभी इस चीज को निभाते आ रहे हैं. तो आपको बताते हुए एक और खुशी हो रहा है हमको कि ये हमारा बैंक इकलौता ऐसा बैंक था और एकमात्र ऐसा बैंक था जो पूर्णतः स्वदेशी बैंक था सर, फॉर द इंडियंस, ऑफ द इंडियंस एंड बाय द इंडियंस. आपके लिए, आपके द्वारा और आपका ही बैंक है सर ये. तो इसके तरफ से भी हम बैंक की तरफ से आपका पुनः एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं कि इस बैंक को इतने. पुणे अंचल प्रमुख अजय कुमार सिंह यांनी सांगितलंय की हा उपक्रम केवळ नाशिकपुरता मर्यादित नसून देशभरातील जवळपास 100 शहरांमध्ये असे कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले आहेत. आपल्या मनोगतात कार्यपालक निदेशक MV मुरली कृष्णा यांनी सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया शेतकरी वर्गाला प्राधान्य देत कृषी आणि कृषीपूरक व्यवसायांना आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी सदैव तत्पर असल्याचं सांगितलंय. आज हम यहाँ पे नासिक में एग्रीकल्चर आउटरीच प्रोग्राम कर रहे हैं. सिर्फ नासिक में नहीं है, आज हम इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में मोर देन 100 प्लेसेस में ये प्रोग्राम कर रहे हैं. इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम कस्टमर से मिले, कस्टमर का जरूरत समझे और उनका जरूरत का मुताबिक हम अपना प्रोडक्ट सर्विसेज और प्राइसिंग डिसाइड करें. इसका अलावा पिछले आउटरीच प्रोग्राम से आज तक जो नया नया इनिशिएटिव्स बैंक ने शुरू किया उसका बारे में बात किया, उसका प्रेजेंटेशन हमने दिया और हमने बहुत सारा प्रोडक्ट्स को डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म में ऑनबोर्ड किया है ताकि कस्टमर को हर चीज के लिए ब्रांच में आने की जरूरत नहीं पड़े. अपना घर में या ऑफिस में बैठ के अपना एप्लीकेशन डाले, अपना प्रोसेसिंग करा दे और सैंक्शन तक ये ऑटोमेटिकली हो जाता है. कस्टमर को ब्रांच में विजिट करने की जरूरत नहीं है. तो कस्टमर को जहां तक सुविधा हो हर चीज का हम ख्याल रखते हैं और उस हिसाब से नया नया प्रोडक्ट हम ये करते हैं. और नासिक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. देयरफॉर हर क्वार्टर में जब भी हम आउटरीच प्रोग्राम करते हैं, मुंबई से हम लोग आते हैं यहाँ पे, कस्टमर से मिलते हैं और ये चाहते हैं कि ये जो बेनिफिट्स है बहुत सारा स्कीम का, चाहे ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम हो या अदर बैंक का ही अपना स्कीम हो, इसका फायदा हर कस्टमर को मिले. मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ. एक अगर कोई गोल्ड लोन का कस्टमर अगर प्राइवेट बैंकर या NBFC से लोन ले,
उसको 14% या 15% लगता है। वैरेज अगर सेंट्रल बैंक में वो आए तो उसको 8.5% में लोन मिलता है। ऑलमोस्ट हाफ का बेनिफिट है। इसका अलावा हम ये भी बेनिफिट देते हैं कि जब भी वो जमा कर देता है, जितना जमा हुआ उस पूंजी का ऊपर हम इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो जो बैलेंस रहता है उसी पे इंटरेस्ट लेते हैं। तो 8.5 से भी कम का दर में हम लोन्स देते हैं। ये फायदा आपका माध्यम से हम ये चाहते हैं कि नासिक का कोने कोने में सबका पास पहुंचे, और सबका ये निवेदन है, रिक्वेस्ट है और अपील है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से जुड़े और हमारा सर्विसेज का, हमारा प्रोडक्ट्स का लाभ ले। यावेळी विशेष निमंत्रित बलिराम ठाकरे यांनी बँकेबरोबरच्या विश्वासार्ह नात्याबाबत आपले अनुभव व्यक्त केले। फ्रेंड्स, आप सब लोगों का इस एग्रीकल्चर मेगा आउटरीच प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट 1 ईयर में ये तीसरा मेगा एग्रीकल्चर क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम हो रहा है नासिक में, और नासिक में नहीं, पैन इंडिया हो रहा है, पूरे महाराष्ट्र में हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, नासिक शहर में जो हो रहा है ये तीसरी बार है। तीनों बार हमारे टॉप मैनेजमेंट से कोई न कोई यहाँ पर आके जो है यहाँ की गैदरिंग को इतना इंस्पायर किया है कि हम बिजनेस को कितना और ग्रो कर सकते हैं। हमारे टॉप मैनेजमेंट का फ्रेंड्स हम बता दें, बैंक को टोटल 4 लोग चलाते हैं, एक मैनेजिंग डायरेक्टर, 3 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। उसमें से एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सर यहाँ नवंबर में आए थे लास्ट ईयर, उसके बाद फरवरी में दूसरे ईडी सर आए थे और फिर से ईडी सर आए हैं। मैं साहब समझ जाइए कि नासिक रीजन से, नासिक एरिया से अपने टॉप मैनेजमेंट का, बैंक के जो चलाने वाले हैं की पर्सन, उनका कितना लगाव है। और नासिक का जो पोटेंशियल है फ्रेंड्स, वो तो अनलिमिटेड है। कहीं न कहीं जो सर लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि जो नासिक का एक एक घर है, एक एक कार्यक्रमस्थळी विविध सेवा आणि माहिती स्टॉल्स उभारण्यात आले होते। CKYC, ReKYC, नवीन खाते उघडणे, खाते अद्ययावत करणे यांसह विविध सुविधांचा उपस्थितांनी मोठ्या प्रमाणावर लाभ घेतलाय। या कार्यक्रमास बँकेचे शाखाधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालयातील अधिकारी, विविध संस्थांचे प्रतिनिधी तसेच मोठ्या संख्येने शेतकरी बांधव आणि स्वयंसहायता महिला बचत गट उपस्थित होते। कार्यक्रमादरम्यान शेतकरी बांधवांना कर्ज मंजुरी पत्र आणि प्रतिकात्मक धनादेश मान्यवरांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आलाय। कृषी क्षेत्रासाठी विविध वित्तीय योजनांची माहिती देत शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचा हा महत्त्वपूर्ण प्रयत्न ठरलाय। संजय परमार, नाशिक न्यूज, नाशिक। ताज्या बातम्यांसाठी नाशिक न्यूजच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा।